दसवीं कक्षा का प्रश्नावली 9.1 का 12 नंबर क्वेश्चन कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भवन के शिखर से केबल के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत ईजी सवाल है, देखते हैं कैसे बनेगा। हमने एक फिगर बना लिया है जिसमें ए बी भवन है, लिख दिए हैं। माना ए बी जो है 7 मीटर ऊंचा एक भवन है यहाँ से, और सी डी एक टावर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सी डी जो है टावर हो गया। तो सी डी एक टावर है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के यहाँ पर शिखर से हम टावर के शिखर को जब देखें तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री। यहाँ हम ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा आपका, ये 60 डिग्री हो गया। और भवन के शिखर से ही टावर के जो पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, ये हमारा 45 डिग्री का है। अब हम लोग जानते हैं कि जब ये समांतर रेखा ये क्षैतिज के हो गई तो एकांतर अंतः कोण इंटीरियर एंगल जो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो एकांतर अंतः कोण से ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। इसके बाद अगर ए बी हमारा भवन है तो ए बी की जितनी ऊंचाई होगी वो हो जाएगा कितना, ई डी की ऊंचाई हो जाएगी। और दोनों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो हमारा 7 मीटर दिया हुआ है भवन की ऊंचाई, तो इसलिए वो भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। इसके साथ ही जब इसको हम क्षैतिज को लेंगे तो ए जो है क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा किससे, बी डी से। और जब बी डी से समांतर हो जाएगा तब जितना कोण हमारा ई ए डी बनेगा, कोण ई ए डी बनेगा, उतना ही कोण ए डी बी बनेगा, कोण ए डी बी के बराबर। और वो कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद हमको जो है निकालना है टावर की ऊंचाई। तो हम जो है पहले त्रिभुज क्या करेंगे कि ए बी डी में लंब दिया है तो हम आधार निकाल लेंगे, और यही आधार जो है जितना बी से लेके डी है उतना ही हमारा ए से लेके क्या होगा, ई होगा। अब जब ये आधार मिल जाएगा तो इस हमको जो है कोण दिया हुआ है, तो आधार जब मिल जाएगा तो हम लंब निकाल सकते हैं। तो फिर सी से लेकर के जब ई तक हमको लंब मालूम हो जाएगा और ई से लेकर डी तक हम जान चुके हैं कि 7 मीटर है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे टावर की ऊंचाई हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हमारा कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो लिख देते हैं कि tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बटा आधार। तो ये क्या हो गया, ए बी, अब बाटा में आधार का मान हो गया आपका बी डी। tan 45 डिग्री का मान आपको याद होगा कितना होता है, 1 बराबर ए बी का मान हमको दिया है कितना, 7। अब बाटा में बी डी का हम लोग को बी डी लिख देते हैं, इसके बाटा में हम लोग क्या ले लेंगे, 1। अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो आपका बी डी का मान आ जाएगा कितना मीटर, 7 आ जाएगा। इसलिए हमको मालूम हो गया कि जब बी डी का मान 7 है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग बी डी का मान लिख दिए, कितना आ गया, 7 मीटर। चूँकि बी डी का मान जो है उतना ए ई के बराबर है, इसलिए ए ई का भी मान जो होगा वो कितना मीटर होगा, तो 7 मीटर के बराबर होगा। चलिए ए ई का मान 7 आ गया। फिर हम लोग लेते हैं त्रिभुज किस में, सी ई ए में, सी ई ए में। तो सी ई ए में जो है हमारा कितना डिग्री का कोण है, तो 60 डिग्री का कोण है। तो यहाँ से लेते हैं tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान क्या हो गया आपका, यहाँ पर सी ई हो जाएगा, और आधार का मान कितना हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। सी ई का मान जो है हमको निकाल नहीं दिया है, ए ई का मान हम लोग निकाल लिए हैं कि ए ई का मान कितना है, तो 7 मीटर है। इसलिए यहाँ पर बाटा में 1 ले लगा दीजिए और तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। आपका सी ई का जो मान होगा वो 7√3 मीटर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सी से लेके ई तक आपका 7√3 मीटर आ गया, और ई से लेके डी तक आपका 7 मीटर है। इसलिए जो टावर की ऊंचाई होगी, टावर की जो ऊंचाई होगी आपका कितना हो जाएगा कि सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक हम 2 पार्ट में है टुकड़ा कर सकते हैं, एक सी ई आप प्लस एक ई डी।
अब CE का मान है आपका 7√3 और ED का मान है कितना 7। दोनों में 7 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 जब कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा √3 और प्लस कितना हो जाएगा 1 मीटर, जो आपका आंसर है।